नमस्कार साथियों, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज अगर जो बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक विशेष परियोजना डेवलप करने की बात की जा रही है और उस परियोजना का पूरा आधार क्या है और कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी नदियाँ ऐसी होती हैं जिस पे लोग जाते हैं घूमने टहलने के लिए। तो जब घूमने टहलने जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे प्रॉपर स्पेस ना होने के कारण या वहाँ पे ऐसा लोकेशन डेवलप ना होने के कारण लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं। पहली बार अगर देखा जाए तो आप विदेशों में एक फर्स्ट इम्प्रेशन की जब बात करते हैं तो उसके दृष्टिकोण से आपने देखा होगा कि जितने भी आपके अलग अलग देश हैं, खास करके पश्चिमी देश, तो वहाँ पे नदियों के किनारे विभिन्न प्रकार के सुंदरीकरण किए गए हैं, अर्थात घाट वगैरह को डेवलप किया गया है। उन्हीं परियोजनाओं की जब बात की तो आपने अक्सर सुना होगा साबरमती नाम, और साबरमती नदी की जब बात की जो गुजरात में पड़ती है, उसको भी इसी आधार पर डेवलप किया गया है। उस आधार की जब बात करते हैं तो उसके आधार पे ही आपने लखनऊ का नाम सुना होगा। और लखनऊ में जब हम गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी को पिछली सरकार के द्वारा इसी आधार पे ही डेवलप किया गया था। खास करके जब हम बात करते हैं पक्का पुल से लेकर के, और आपके यहाँ पे जब हम बात करते हैं जो आपका मुख्यमंत्री के आवास का पूरा लोकेशन होता है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर का क्षेत्रफल, तो उस नदी वाले क्षेत्र को क्या किया गया था, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऐसे स्थल डेवलप किए गए जिसमें घाटों को बनाया गया, विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे स्टेडियम बनाए गए, पार्क वगैरह डेवलप किया गया, वृक्षारोपण किया गया, अत्याधुनिक प्रकार की लाइट वगैरह लगाई गई, जिससे हम पर्यटन को भी बढ़ावा दे पाएँ और एक प्रॉपर स्पेस तैयार कर पाएँ जिससे लोगों का आकर्षण क्या हो, गोमती नदी के किनारे घूमने का हो जाए। इस परियोजना को हम खासा गोमती नदी रिवर फ्रंट के नाम से जानते हैं। यह परियोजना काफ़ी स्तर तक सफल रही, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषित किया है कि आने वाले दिनों में हम एक और शहर में यह प्रयोग करने जा रहे हैं। कौन सा शहर है, तो खासा ध्यान रखिएगा, आज गंगा नदी के किनारे स्थित जो आपका कानपुर शहर है, उस कानपुर शहर में इस व्यवस्था को डेवलप किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कानपुर के अंतर्गत जो सिटी डेवलपमेंट का कार्य करता है, अर्थात कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या बोलते हैं, कीडा नाम देते हैं, कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वही क्या करेगा, गंगा नदी के किनारे को इस तरीके से डेवलप करेगा जो पूरी तरीके से 16 किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कानपुर में गंगा की स्थिति किसी से अनसुनी ना है, पूरी तरीके से कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों के मायाजाल और उस कारण से गंदगी यहाँ पे देख मिलती है। तो सरकार इससे गंदगी को भी कम करेगी और दूसरा एक पर्यटन स्थल के रूप में क्या हो जाएगा, इस नदी के किनारे को डेवलप किया जाएगा। जैसा कि आप इस छोटे से पिक्चर में देख पा रहे हैं जो पटना का है, और पटना में भी इस तरीके से आपका रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैंप वगैरह लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और साथ ही साथ ऐसे प्लेस डेवलप किए जाते हैं, घाट वगैरह बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और डिजिटल प्रकार का यहाँ पे लाइटीकरण किया जाता है, विशेषतः खुले पैदल चलने के लिए प्रॉपर स्पेस बनाया जाता है, बैठने के लिए भी स्पेस होते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो अच्छी दिखने वाली पेड़ पौधे होते हैं उन सब का भी यहाँ पे क्या किया जाता है, रोपण किया जाता है। इसका मतलब कह सकते हो कि नदी के किनारे बैठ करके प्रकृति का एक मनोहरण दृश्य को निहारना, यही इसकी पूरी संकल्पना है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, अब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जैसे गोमती रिवर फ्रंट को डेवलप किया गया, उसी तर्ज पर आपका क्या होगा, कानपुर में कीडा के द्वारा लगभग 16 किलोमीटर का क्षेत्रफल डेवलप किया जाएगा, खास करके कानपुर रिवर फ्रंट के नाम से। विशेष आज की जानकारी यहीं तक रखते हैं, पुनः किसी एक नए बिंदु के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।